बच्चा बच्चा कह रहा है कि सरकार तो मोदी की ही बनेगी और वो भी 400 के पार। कांग्रेस नेताओं के मित्र शराब घोटाले में जेल के अंदर हवा खा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा के संकल्प पत्र को नई बोतल में पुरानी शराब कहना काफी हास्यास्पद है। ये बात भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर के अध्यक्ष देशराज शर्मा ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो गारंटियां दी गई थी वो धरातल पर पूरी होती नजर नहीं आ रही है। जो फार्म महिलाओं से 1500 रुपए के लिए भरवाए गए, उनको भी मात्र महिला वर्ग को छलने के लिए भरा गया। आज भी वही नाटक जारी है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का झांसा देकर जनता से मजाक किया है। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कार्यालय को बंद कर दिया गया, जबकि दोषियों पर कार्रवाई बिना कार्यालय को बंद किए भी की जा सकती थी। यदि किसी प्रकार किसी अन्य कार्यालय में धांधली होती तो कल को कांग्रेस उसे भी बंद कर देगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में खोले गए कई कार्यालयों को भी आज बंद कर दिया गया है, जो कि कांग्रेस की कथनी और करनी में दिखता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आज सारे बंद पड़े हुए हैं एवं जहां जनता प्रदेश कांग्रेस से परेशान है, वहीं इनके अपने विधायक भी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले ही संकल्प पत्र जारी किया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने पिछले 10 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अभूतपूर्व है। हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में किसानों, युवाओं, महिलाओं और कामगारों हर वर्ग के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए नई नई योजनाएं दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि हमेशा गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए हमेशा काम करती आई है। चाहे हम पिछले 5 वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, 5 किलो प्रति व्यक्ति। जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, उन परिवारों को मुफ्त में गैस दी गई। हर घर में नल से जल पहुंचाया गया। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये पूरे हिंदुस्तान के लिए था। जिन घरों में अपना नलका नहीं था, उन घरों में सरकार द्वारा नल से जल पहुंचाया गया। आवास योजना की हम बात करें, 4 करोड़ से ज़्यादा आवास जो हैं वो हिंदुस्तान में गरीब लोगों के लिए आदरणीय मोदी जी ने बनवाए। दूसरी बात करें महिलाओं के लिए, तो नारी बंधन अधिनियम माननीय मोदी जी ने पारित किया। और इन 10 वर्षों में देश के जो बड़े बड़े काम रुके हुए थे, चाहे धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, CAA की बात करें, ऐसे अनेकों काम इस सरकार ने इन 10 वर्षों में किए हैं। और आज यही कारण है कि आज इस देश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि सरकार तो मोदी जी के नेतृत्व में ही बढ़ने जा रही है, और वो भी 400 पार। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के सम्मुख रखा है, उसमें भी अनेकों योजनाएं उन्होंने इस देश के लिए दी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा काम करने में विश्वास करती है, और मोदी जी की गारंटी काम को पूरा करने की गारंटी होती है। आज मोदी जी जो भी बात करते हैं वो उसकी गारंटी होती है। अब मोदी जी ने जैसे कहा है कि 80 करोड़ लोगों को आने वाले 5 सालों में भी मुफ्त में राशन सरकार देगी, एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी संख्या, और हर महीने मुफ्त में राशन देना ये अपने आप में कोई छोटी योजना नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो मोदी जी ने ऐलान किया है कि उनको भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, ये एक अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है। वरिष्ठ नागरिक जिन्हें की बुढ़ापे में इलाज की जरूरत होती है, दवाई की जरूरत होती है, और कई प्रकार की मजबूरियां होती हैं, तो उन सबको समझते हुए माननीय मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए दी है, वो एक बहुत बड़ी योजना है। PM आवास योजना का विस्तार करने की बात इसमें कही गई है। PM उज्ज्वला योजना जो हमारी चल रही है, इस योजना में और विस्तार करने की, जो परिवार इसमें बच गए होंगे उनको भी इस योजना में लाने की बात की गई है। पिछले 5 सालों में माननीय मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा था, जो कि पूरा किया। आने वाले समय में मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करने की बात कही है। स्टार्टअप योजना को और बेहतर बनाने की और उसका विस्तार करने की बात कही है।
पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की है, किसानों को और ज़्यादा सुविधाएं देने की बात की गई है। कहने का तात्पर्य है कि समाज के हर वर्ग के लिए मोदी जी कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिनके सहयोगी आज जो शराब के कारोबार में फंसे हुए और तिहाड़ जेल में हैं, आज वो शराब की बात कर रहे हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि आप देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जो उनसे आप प्रश्न कर रहे हैं, पहले आप तो अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पिछले विधानसभा चुनावों में लोगों से जो वायदा किया था, उस वक्त भी लोगों से, महिलाओं से फार्म भरवाए गए। आज फिर ये नाटक आपने शुरू कर दिया कि हर महिला को 1500 रुपये पेंशन देंगे। जिनकी 1150 रुपये पेंशन थी, उनको आप 1500 रुपये पेंशन की बात करते हैं। मजाक लोगों में बनाया हुआ है, लोगों को गुमराह करने की बात है। आपने कहा था हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कहाँ दे रहे हैं आप 300 यूनिट बिजली फ्री? आपने तो बिजली के रेट तक बढ़ा दिए। आपने कहा था हम 100 रुपये किलो दूध खरीदेंगे। बताइए जरा, हिमाचल सरकार ये बताएगी कितना दूध आज तक किसानों से खरीदा गया? आपने कहा हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, फलों का समर्थन मूल्य किसान तय करेंगे। आप जरा अपने घोषणा पत्र का बताइए ना कि आपने इस घोषणा पत्र का कौन सा जो है वो अपना वायदा पूरा किया है? आपने किया क्या? कांग्रेस सरकार ने 14-15 महीनों में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी ने जो बहुत बड़ी चीज़ हमीरपुर जिला में लेकर आए थे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कार्यालय खोला था, आपने उसे बंद कर दिया। यदि वहाँ धांधली हुई तो आप उन लोगों को सजा दो जिन्होंने धांधली की। इसका ये काम तो नहीं है कि आप दफ्तरी बंद कर दो। कल को किसी और कार्यालय में, डीसी ऑफिस में अगर कोई ऐसी बात होती है तो क्या आप डीसी कार्यालय बंद कर देंगे? जो दोषी है उसको सजा दो, कार्यालय क्यों बंद कर रहे हैं? सैकड़ों कार्यालय जयराम जी की सरकार ने यहाँ खोले थे, आपने सारे के सारे बंद कर दिए। और आप सिर्फ अपना फट्टा लगवाने के लिए अब धीरे धीरे उनको फिर चालू कर रहे हैं। क्या आप इसके ऊपर को बोलना चाहेंगे? विकास कार्य सारे बंद हैं, चारों ओर भ्रष्टाचार है। आज जहां जनता इनके काम से तंग है, भाई इनके विधायक भी इनकी सरकार से तंग होकर आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं ऐसे नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए या सिर्फ अपने नेताओं के सामने बयान वीर बनने के लिए इस प्रकार की आलोचना ना करें। जो सरकार के सही काम है उनका समर्थन करें। मैं इतना ही इस विषय पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद।